नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज फिर आप सभी के लिए एक और बड़ा अच्छा काम लेकर आए हैं। रेगुलर आप सभी के लिए अच्छे बढ़िया बढ़िया काम लाते रहते हैं। इसी बीच आज एक ऐसे काम पे बात करने वाले हैं जिसको आप अपने गांव से शुरू कर सकते हो और डेली के आप 1000, 2000, 3000 इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो इस काम को कैसे करना है, कितना इसमें पैसा लगेगा, कैसे आपको शुरू करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम खुद का काम स्टार्ट करें या फिर जॉब। तो दोस्तों उनको हम बता दें कि ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो जॉब है ये निर्धारित समय के लिए होती हैं और जो खुद का व्यापार है, ये खुद का व्यापार एक ऐसा व्यापार माना जाता है कि अगर आपने एक बार आपने स्टार्ट किया तो आपके जो बच्चे होंगे, क्योंकि हम करते भी किस लिए हैं, बच्चों के लिए, तो आपके जो बच्चे होंगे उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा, क्योंकि आपने पहले से ही सीढ़ी लगा चुके हो आप। तो एक बार आपको स्टार्ट करना है और आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी उसी व्यापार में लग सकते हैं। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे कि आपको करना क्या है। तो ये बिजनेस आप बिल्कुल गांव से कर सकते हो और इसके लिए आपको करीब 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ दोस्तों, हाँ, ये ऐसा व्यापार है, ये चलेगा ही चलेगा और इसको करने के लिए मात्र 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो आप करना कैसे हैं। तो सब आज जिस व्यापार की बात करने वाले हैं वो है अनाज से रिलेटेड। दोस्तों आपने देखा होगा गांव में ज़्यादातर जब हमारी फसल कटने को आती है, किसानों की फसल कटने को आती है, उस समय पे जो भी फसल है उसका कितना कम भाव होता है। मतलब चाहे आप गेहूं ले लो या सरसों ले लो या सोयाबीन ले लो, मतलब जो भी फसल जिस समय पे होती है उस समय पे वो फसल का भाव काफ़ी नीचा होता है। अगर आपके पास कम बजट है तो आपको पहले कैसे करना है काम। किसानों के पास जब फसल आ जाती है तो किसान अपनी फसल बेचने लग जाते हैं व्यापारियों को। उस समय पे आपको क्या करना है, जो भी किसान है वो अगर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो जो भी आपका मंडी का भाव है उसी हिसाब से आप अगर 50 पैसे भी कम लेते हो किसानों से तो भी किसान बेच देते हैं। क्योंकि मंडी पे जब किसान जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें भाड़ा भी देना पड़ता है, पल्लेदारी भी देनी पड़ती है और भी कई चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अगर 2200 रुपये या 2300 रुपये क्विंटल गेहूँ बेचा है तो वो 2300 बेचा तो वो 2200 का ही क्विंटल पड़ता है। तब अगर आप घर से अपने पल्लेदार लो आके अगर आप 2250 रुपये क्विंटल भी खरीदते हो गेहूँ तो भी आपको 50 पैसे मिलते हैं। 50 पैसे पे आप करीब आप अगर 50 क्विंटल भी गेहूं खरीद लेते हो तो 50 क्विंटल से भी आप करीब 5000 रुपये या इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हो। अगर 50 क्विंटल से अगर आपको 50 पैसे से खर्चा भी, आपका पल्लेदार का भी खर्चा भी निकाल के आप करीब डेली के 2000, 3000 इससे भी ज़्यादा आप इससे कमा सकते हो। बस किसानों का आपको गेहूं खरीदना है या जो भी फसल आए उसको खरीदना है 50 पैसे कम में। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि आज आपने फसल किसानों से खरीदी, वो कल के दिन आकर वही फसल आज 23 की बिक रही है, कल 25-26 की बिक जाए। तो इसमें कभी कभी ऐसा दिन भी आ जाता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा दिन भी आ जाता है कि आपने 22 की खरीदी और आपको 21.5 की भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाव दिन पे दिन बढ़ता गिरता रहता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। इसमें पैसे डूबने वाला कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पैसा कदापि डूबने वाला नहीं है। थोड़ा ऊंचा नीचे होता रहेगा लेकिन इसमें आपका एक भी रुपये डूबेगा नहीं। और धीरे धीरे अगर आपके पास पैसे होते जाते हैं धीरे धीरे तो आप स्टॉक करिए, फिर एक गोदाम बनवाइए। गोदाम बनवाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 10 से 20 लाख रुपए हो जाते हैं तो आपको गोदाम बनवाकर जब भी किसानों के पास फसल आती है उस समय पर फसल का जो भाव होता है वो काफ़ी सस्ता होता है
उस समय पे आपको गोदाम अपना जितना भी पैसा है वो आपको किसानों से फसल खरीद के स्टॉक रख लेना है फसल का, अनाज का जितना भी आपका स्टॉक है। और जैसे ही 4 से 5 महीने बाद भाव बढ़ता है उस समय पे अपना सारा जो भी आपने अनाज रखा है सारा मंडी के लिए ले जाकर बेच दीजिए। उस समय पे आप सीधे सीधे अगर 20 लाख है आपके पास तो 4 महीनों के अंदर अंदर 20 लाख से आप 24 लाख बना सकते हो। हाँ दोस्तों, हाँ इसमें इतना ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर किसान के पास 18 की गेहूं जा रही है तो 4 महीने बाद वही 23-24 की जाएगी। ये हकीकत है, रियल है। कोई भी अनाज हो, सरसों हो या सोयाबीन हो या उड़द हो, कोई भी अनाज हो, कभी जब इस फसल किसान के पास होता है अनाज, जब ज़्यादातर किसान का जो कटने लगता है उस समय पे भाव कम होता है और 4 महीने बाद भाव बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप स्टॉक करके मार्केटिंग करोगे तो इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी व्यापार के बारे में बता रहे थे, इसी बिजनेस के बारे में बता रहे थे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।